बार मैं सोच रही थी कि अशफाक क्या हो आऊं। बहुत दिल चाह रहा है बच्चों से मिलने का। बच्चे भी क्या सोचेंगे कि पापा के जाते ही पुप्पो ने मुंह मोड़ लिया। हाँ जरूर जाओ, रोका किसने है तुम्हें? जाओ जाके देख लो अपने फ्रॉडिया भाई की औलाद को तुम। अरे क्या आज से फर्श पर आके गिरे हैं। एक जिंदगी में थोड़े से पैसे देते बस की जान जाती थी। वाह मौला, किसी को कभी मोहताज न करियो। आपको क्या मिलता है मेरे भाई को पोस के? कम से कम मेरा ही ख्याल कर लिया करे। अशफाक आपसे छोटा था लेकिन आपका कितना ख्याल रखता था वो। अरे क्यों एहसास करूं? किस चीज का एहसास करूं? मेरा कभी किसी ने किया है एहसास? अरे तुम्हारा भाई जो है हमेशा मुझे डिग्रेड करता रहा, नीचा दिखाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जोर पर अपनी औलाद को पढ़ाया, बाहर भेजा, सेटल किया वहां पर। और तुम्हारा मगरूर चोर भाई, उसका क्या हुआ? खुद तो जाकर सो गया और बीवी बच्चे। बोले बोले जो बोलना है बोले, कुछ और भी रह गया तो वो भी बोल दे। चुप क्यों हो गए? अरे बोल दूंगा, डरता नहीं हूं किसी से। वक्त आने पर सबकी औकात जो है ना वो बता दूंगा। भाई बड़ी मामा, आपकी मामू से बात हुई है ना? वो आ रहे हैं हमें लेने। हाँ मैं अभी बस फोन ही कर रही थी उन्हें। मामा, क्या हम इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे? मामा मुझे यहीं रहना है। हमें यहाँ हर तरफ पापा नजर आते हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती मामा। राफे को बुलाओ, देखो उसने खाना खाया कि नहीं। जाओ बुला के लाओ। बेबी, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, घर खाली करो। चले नीचे, सर नीचे इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मेरी बात सुने। मेरे मामू आ रहे हैं हमें लेने के लिए। आप प्लीज तब तक हमें यहाँ रहने दीजिए। बेटा ये इमोशनल ड्रामा नीचे जाके कर लेना। आप लोग अपना सामान पैक करें और अभी चेकिंग भी करनी है। चेकिंग किस बात की? हमारा अपना सामान है, अपनी चीजें हैं उसमें। बीबी, सामान चेकिंग के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकता। आप लोग सामान पैक करें। जब तक ये सामान पैक करते हैं आप लोग चेकिंग करके फिर नीचे आना। यस मैम। चलो चलो जल्दी से सामान चेकिंग कराओ। चलो। ठीक है चलो अमल आओ। सर ये तो पूरे खानदान का खानदान चोर लगता है। कंगन चुरा कर लेकर जा रहे हैं। हम चोर नहीं है। और आप इनसे कहिए कि मेरे पापा को गाली मत दें। हमारी परमिशन के बगैर अब यहाँ से कोई भी कीमती सामान नहीं ले जा सकती। बीवी चोरी तो की है ना आपने। अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी आप सबको इस जुर्म में अरेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। जाने दे रहा हूं मैं आपको। आप चाहे तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन प्लीज मामा के ये कंगन उन्हें ले जाने दीजिए। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। चुप कर जाओ अमल, कैसी बातें कर रही हो? ऐसे मामलात में नहीं बोलते। लेकिन मामा। चुप हो जाओ, जैसे मैंने कहा ना वैसे करो। चलो चलते। मैंने आपके सामान की तलाशी ले ली है, आप लोग जा सकते हैं अब।
परेशान ना हो राफे। देखना, अभी हमें मामू लेने के लिए आ जाएंगे और फिर तुम नोमी के साथ जाकर ना खूब खेलना, ठीक है? मामा, आप भी यहाँ खड़ी खड़ी थक गई होंगी, थोड़ी देर बैठ जाए। मैं ठीक हूँ। मामा मामू कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लग रही है और गर्मी भी बहुत है मामा। मेरे पास है। मामा, आपने मामू को बताया तो था ना कि वो आज हमें लेने के लिए आएंगे। हो सकता है भूल गए हो, आपने बात की थी ना? तुम्हारे मामू से बात नहीं हुई मेरी। फोन किया था मैंने, रिसीव ही नहीं की कॉल उन्होंने। अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं कॉल करती हूँ, अभी आ जाएंगे लेने के लिए। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कहें या कुछ भी, सोनिया के बदतमीज बच्चे मेरे घर में नहीं आएंगे। तो बात करने का मकसद है कोई? अच्छा ठीक है, कम से कम फोन तो दो मुझे। अमल की कॉल आ रही है, न जाने किस हाल में होंगे वो लोग। फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें उस घर से जाने का कह दिया है। ये फोन आज सारा दिन ऑफ रहेगा और ये मेरा अटल फैसला है कि इस घर में उन तीनों में से कोई नहीं आएगा, समझे आप? क्या हुआ? फोन ऑफ कर दिया है। क्या हुआ? निकाल दिया घर से? आई एम सो सॉरी सोनिया, गलती तुम्हारे हस्बैंड ने की और भुगतना तुम सबको पड़ रहा है। हैरत तो ये है कि पड़ोस में रहने के बाद भी हम तुम्हारे हस्बैंड को पहचान न सके। इस इलाके में तुम लोगों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं। बेहतर है कि तुम इस जगह से कहीं और चली जाओ जहाँ तुम्हें कोई जानता ना हो। सो सैड। मुझे तो राफी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे तो उन तीनों माँ बेटे की शक्लें ही बर्दाश्त नहीं। वैसे कितने अफसोस की बात है नायला, भूल गई सोनिया और अशफाक भाई ने कितना ख्याल रखा था हमारा। याद है जब नोमी को नमूनिया हुआ था और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, तो सारा खर्चा किसने उठाया? अशफाक भाई ने। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेकर गए थे। और आज तुम उनके बच्चों के बारे में क्या कह रही हो? उन्होंने जो कुछ किया था ना, वो उनकी नेकियां थी, और कसम से जितनी नेकियां उन्होंने कमाई है ना, उसका सारा फल उनको जन्नत में मिल रहा होगा। मैं तो कहती हूँ सोने की ईंटें मिल रही होंगी, बल्कि सोने का महल मिल गया होगा। लेकिन उनकी नेकियों के बदले में मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना सकती। बेटा जल्दी नाश्ता करो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। फोन दो। मम्मी को स्कूल छोड़कर सीधा ऑफिस जाऊंगा। तुम्हारा फोन तो वैसे भी बंद होगा ना मेरा, तो बात नहीं हो सकेगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। मैं आराम करने जा रही हूँ। वैसे भी आपकी बहन ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रखी हुई है। चले पापा, स्कूल चले, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। वो ऑफिस से वापसी पे जरा जल्दी आ जाना, शॉपिंग करने जाना है बेबी की। आप तो इन्हीं चक्करों में पागल हुए हुए, कुछ पता ही नहीं है कि हमारे आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल पे भी असर पड़ सकता है इन चीजों का। चलो। ये अमल का फोन क्यों नहीं मिल रहा? अभी वो लोग ठीक हो, मैं इन हालात में उसको अकेला नहीं छोड़ सकता।
जान अम्मी की तबीयत बहुत खराब, उनके घुटनों का दर्द जा ही नहीं रहा। आप यहाँ परेशान हो, मैं कंसल्टेंट से टाइम लेता हूँ, अम्मी को ले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी इतनी महंगी दवाइयाँ ली थी, डॉक्टर से इतने सारे टेस्ट कराए थे, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? घर का खर्चा, तुम्हारी फीस। आप फिक्र मत करें, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। जैसे ही पैसे आएंगे हम अम्मी को ले जाएंगे, अम्मी ठीक हो जाएंगे। कैसे करोगे इंतजाम? वो अमल के भाई की ट्यूशन की फीस, मेरा मतलब है उन्होंने अभी पैसे देने हैं ना, उनसे बात करो, शायद सोनिया आंटी मान जाए। आप ही, उन लोगों के हालात अब ऐसे नहीं है कि मैं उनसे फीस मांगूं। इस वक्त उन्हें खुद मदद की जरूरत है। लेकिन वो लोग तो बहुत अमीर है ना। थे आप ही, उन लोगों के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, अपने अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते वो लोग। इसी टाइम पे उनसे पैसे मांग कर उन्हें और परेशान नहीं कर सकते हम। तरह तरह के केसेस बने हुए हैं उन पर। उनके रिश्तेदार भी तो होंगे, वो भी तो बहुत अमीर होंगे, रिश्तेदार जानने वाले कोई तो। अब मैं ही हूं उनके साथ, सबने उनका साथ छोड़ दिया। आप ही, मैं मानता हूँ हमें भी पैसों की जरूरत है, लेकिन इस वक्त हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा ना, और आप भूल क्यों रही हैं कि राफे के अलावा भी मैं कई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी मुझे आधे घंटे के लिए कहीं जाना है, मैं अम्मी से मिलकर सकता हूँ। चल। मामा, कोई टैक्सी या रक्षा ही मंगवा लेते हैं। रोकिए गाड़ी। काफी जरा मेरी हेल्प करोगे? क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? शुक्र है फूफो आप आ गए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये और सामान लेके बाहर क्यों आए हुए हो? फूफो, पुलिस ने हमें घर से निकाल दिया है। पुलिस ने? क्या मतलब पुलिस ने? उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हम घर खाली कर दें। इसका मतलब है कि अशफाक का घर नीलाम करेंगे? तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया मेरा। लेकिन अशफाक चले गए, अपने साथ सब कुछ ले गए। आज ये हमारा आशियाना भी हमसे छीन लिया गया। देखिए ना, खाली रह गई हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। चुप हो जाओ, ऐसी बातें नहीं करते सोनिया। देखो ना, लोग देख रहे हैं। उन्होंने पापा का घर, बैंक बैलेंस सब कुछ सीज कर दिया है फूफो। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं? ये अकेले सब कुछ सहते रहे तुम लोग, क्यों नहीं बताया मुझे? फूफो, मामू हमें लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनका फोन ही ऑफ है। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमें लेने के लिए आएंगे। नहीं बेटा, वो नहीं आएंगे। क्यों? सदाकत ने कुछ कहा है क्या? अपन नाइला को तो आप जानती है ना, वो सदाकत को कभी नहीं आने देगी। अशफाक हमें भी अपने साथ ही ले जाते हैं, यूं जमाने में ठोकरे खाने के लिए छोड़ के। सोनिया, मैं हूं ना। अब तुम लोग ऐसा करो, मेरे साथ चलो। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम लोगों से मिलने आ रही थी, वरना तो मुझे कुछ पता ही ना चलता। नहीं नहीं आपा, यूं अनवार भाई की इजाजत के बगैर भला कैसे आ सकते हैं वहां पर? मैं नहीं चाहती कि आप किसी मुश्किल में पड़ जाए हमारी वजह से। हम ढूंढ लेंगे अपने लिए कोई जगह, अगर हो सके तो किसी शेल्टर होम में हमें छोड़ा जाकर। कैसी बातें कर रही हो सोनिया? तुम अनवार की फिक्र मत करो, वो बस गुस्से के जरा तेज है, लेकिन दिल के पूरे नहीं है। मामा, आपको पता था कि मामू हमें लेने के लिए नहीं आएंगे, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हम कब से इसी तरह रोड पर खड़े। अब छोड़ो इन बातों को, बाकी बातें घर चल के करेंगे। आओ मेरे साथ चलो। मकबूल, मकबूल, ये सामान डिक्की में रखे। आओ तुम लोग, चलो आ जाओ।
गाड़ी रोकिएगा प्लीज। क्या हुआ है? मैं जरा एक सेकंड एटीएम से होकर आती हूँ। साइड पे रोके। कमल मुझसे नाराज हो गई है। क्यों नाराज होगी वो तुमसे? बेटी है वो तुम्हारी, तुम्हारा दुख दर्द समझती है, बस तुम्हारे लिए दुखी हो रही है। वैसे भी मैं भी तुमसे नाराज हूँ। इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुमने एक पल में मुझे पराया कर दिया और मुझे कुछ नहीं बताया। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी आपा। मैंने तो अपने भाई सदाकत को भी नहीं कहा, बस अपने बच्चों से झूठ बोलती रही। क्या तुम्हारे मामू आ रहे हैं? तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो सोनिया? जवां जहां बेटी का साथ है, मासूम बच्चा तुम्हारे साथ है और तुम्हें मालूम है कि जमाना कितना खराब है। कहाँ रह गई है? क्या हुआ? मेरे पैसे नहीं निकल सकते। क्यों? उन्होंने मेरा अकाउंट भी फ्रीज कर दिया। समझ में नहीं आ रहा कि ये तो मेरा पर्सनल अकाउंट था ना। चलो बेटा छोड़, जहाँ इतने दुख मिले हैं एक दुख और से बस भूल जाओ। बेटा ये लोग ऐसे ही होते हैं, जब किसी घर पे कब्जा करने आते हैं ना तो मियाँ बीवी की भी चीजें और मुलाजिमों तक की चीजें अपने साथ ले जाते हैं। ये तो पापा की मेहनत की कमाई थी। मैं अनवार से बात करूंगी, वो कोई अच्छा वकील ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा तुम लोग फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब चले भाई, घर की तरफ चले। सर ये घर मतलब ये लोग? तुम वही हो ना? फिर से आ गए मजनू। मगर अफसोस तुम्हारी लैला यहाँ नहीं रहती, वो जा चुकी है यहाँ से। कहाँ गए हैं वो लोग? मुझे क्या पता कहाँ चला गया चोर खानदान। कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। इन अमीरों की इज्जत भी ना खाक में मिल चुकी है। बुरे काम का बुरा अंजाम। देखिए आपने मुझे जो कहना है कह दे, लेकिन प्लीज बता दें वो लोग कहाँ गए। सुबह से कॉल कर रहा हूँ, फोन बंद मिल रहा है। देख मजनू, तेरी लैला तेरी कॉल अटेंड नहीं करना चाहती होगी। उनके रिश्तेदार आए थे, उन्हें अपने साथ ले गए। और तू भी चल निकल यहाँ से। यकीनन सदाकत अंकल आ गए, थैंक गॉड। अब अमल को भी सुकून मिलेगा, आंटी भी खुद को संभाल पाएगी। सोनू परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा अपना ही घर है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप आ गए? सोनू बाजी आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं। सोनू बाजी, अशफाक भाई के जाने का बहुत दुख है। बेचारे मासूम बच्चे, मुझे बड़ा सदमा लगा। तनवीर, मैंने जो बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो वो बात कर लूं मैं तुमसे? जी बाजी आप बताइए। बच्चे आए हैं, अच्छा सा खाना बनाओ इनके लिए। जी बाजी मैं अभी बना देती हूँ। मामा, मुझे जगह नहीं अच्छी लग रही। क्या हुआ मेरी जान, पुप्पो का घर अच्छा नहीं लगता क्या? राफी, बस हम कुछ दिन के लिए हैं यहाँ पर, फिर चले जाएंगे वापस। नहीं जा सकते, मुझे सब पता है मामा। जैसे हमारे पापा वापस नहीं आ सकते ना, तो तेरा हम भी अपने घर नहीं जा सकते। राफे, जब सब पता है तो क्यों बार बार एक ही बात कर करके मामा को परेशान करते रहते हो? देखा,
उदास कर दिया ना मामा को। मामा, आई एम सॉरी। आप उदास तो ना हो, मैं रह लूंगा यहाँ पर ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम लोग? ठीक है। वैसे बहुत अफसोस है अशफाक का। उसने पता नहीं अपने बच्चों के लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे, एक पल में ही सब खत्म हो गया। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। हाँ, मैं वैसे भी थक गया हूँ। अब ऐसे करो, ये मिठाई तो पकड़ो, अपना भी मुंह मीठा करो और इनका भी मुंह मीठा करवाओ। जाहिद के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो फाइनलाइज हो गया है। अब हम 50-50 के पार्टनर होंगे। अब तुम बनोगी सेठानी। अच्छा, मैं आता हूँ। वो सुनो, अनवार को मालूम नहीं था ना? नहीं आपा, आप दुखी मत हो। अनवार भाई की खुशी थी तो वो ले आए मिठाई। मैं जानती हूँ आपको भी इशफाक का उतना ही दुख है जितना कि हमें। आपका अपने भाई के लिए प्यार थोड़ी कम हो सकता है। अच्छा, तुम लोग बैठो तो सही ना, बैठो। चले गए तुम्हारे मेहमान? नहीं, अभी यहीं पर हैं। अनवार, वो अशफाक का घर नीलाम होने जा रहा है। जायदाद, जेवर, प्लॉट्स, सब कुछ इदारा अपने कब्जे में ले रहा है। उनके पास सिर्फ अपने पहनने के कपड़े रह गए हैं। मैं उनके घर ही जा रही थी तो रास्ते में अपना सामान लिए खड़े थे, उनको मैं यहाँ पर ले आई हूँ। वाह, मौका ना जाने देना तुम कोई भी मुझे जलील करने का, हैं? सारी उम्र यही करती रही हो। बगैर पूछे अपने मैके का कचरा उठाकर यहाँ पर ले आई हो। और ये तुम ही हो, सारी जिंदगी अपने भाई के आगे मुझे कमतर समझती रही। ऐसी बात नहीं है अनवार, खुदा के वास्ते आहिस्ता बोले। सोनो सुन लेगी तो उसका दिल दुखी हो जाएगा। अरे क्यों आहिस्ता बोलूं? मेरा घर है, जिस तरह मेरा दिल करेगा मैं वैसा ही बोलूंगा। यतीम खाना समझ रखा है मेरे घर को। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के यहाँ पर आ जाता है। अरे सारी जिंदगी तो पूछा नहीं तुम्हारे भाई ने। तो पूछता भी कैसे? वो तो अपने गरूर के तख्त पे चढ़ के बैठा हुआ था ना। बार खुदा के लिए इस बार तो मेरी बात रख ले। बात रख ले। जाओ चाय लेकर आओ। जी। आ जाते हैं सारे यहाँ बैठने के लिए। माँ फिक्र मत करें, मैं 1-2 दिन में अपने दोस्तों से बात करती हूँ। कुछ पैसे अरेंज हो जाएंगे तो हम किराए के मकान में चले जाएंगे, लेकिन ऐसे कमजोर लोगों के साथ ही रहेंगे। चुप हो जाओ, बड़े हैं वो तुमसे, ऐसे नहीं कहते। पुप्पा है वो तुम्हारे। खुदा के वास्ते रुबाब आपा से ऐसी कोई बात मत कहना जिससे उनका दिल दुखी हो। आपको अभी फूफो की फिक्र है, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं आपको और राफे को इस घर में नहीं रहने दूंगी, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। क्या करोगी तुम? अभी तुम बहुत छोटी हो, बाहर की दुनिया का कुछ अंदाजा ही नहीं है तुम्हें। अनवार भाई जो भी हैं हमारे अपने हैं। मैं मुस्तकबिल का सोच रही हूँ। मुस्तकबिल? मुझे अब अपना कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता मामा।
सोनू, ये क्या कर रही हो तुम? तनवीर है ना, वो करेगी। तुम जाओ, राफे के पास बैठो, वो अकेला है। अरे नहीं आपा, मैं वैसे फ्री थी तो सोचा ये सब कर देती हूँ। वैसे भी काम में लग जाने से मेरे बेचैन दिमाग को सुकून आ जाता है। अशफाक का चेहरा मेरी नजर से हटता ही नहीं है। जहां देखती हूँ बस वही दिखाई देते हैं। सोनू, तुम्हें बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। तुम्हें अब दोनों का ख्याल रखना है। माँ बाप दोनों का प्यार देना है बच्चों को। इतनी छोटी सी उम्र में इतना गहरा जख्म खाया है मेरे राफे ने, बुरी तरह टूट गया है वो अंदर से। कहाँ अशफाक उसको एक कांटा तक नहीं लगने देता था। सही कह रही हैं आप, कोशिश कर रही हूँ मैं, मगर क्या करूं, अपने बिखरे हुए वजूद को समेट ही नहीं पा रही। मामा, आप रूम में कब आएंगी? आपको पता है ना, आपके और बाबा के बिना नींद नहीं आती मुझे। हाँ मेरे बच्चे, मैं ही आपको सुलाऊंगी। तो वरी, अब जाएं, मैं आती हूँ। गुड नाइट पप्पा। गुड नाइट बेटा। क्या हो गया सोनू? मैंने कहा है ना, छोड़ो, तनवीर कर लेगी। जाओ, जाके राफे के पास बैठो। तनवीर कहाँ चली गई है? अमल, ये क्या, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने तो सोचा सो गई होगी। मम्मा, हम इस कमरे में कैसे सो सकते हैं? ये उस राशिद गुंडे का कमरा है, आप जानती है ना। चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रही हो? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। इतना गुस्सा, इतनी नफरत, क्या हो गया तुम्हें? मम्मा, मैं इस कमरे में नहीं सो सकती। मुझे इस कमरे में घुटन महसूस हो रही है। आप प्लीज पप्पा से बात करें कि हमें कोई और रूम दे दें। आप ही, फिर तो आपको किचन में ही रहना पड़ेगा। अच्छा बेटा, सुबह तुम्हारी फूफो से बात करूंगी, वो कोई और कमरा हमारे लिए साफ करवा देंगी। वैसे भी राशिद शहर से बाहर गया हुआ, तुम्हारी फूफो बता रही थी। व्हाटएवर मम्मा। अब जो कुछ भी है ना, सब्र शुक्र से गुजारा कर लो। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सो जाओ आप। चलो राफी, आओ तुम सुना दो। हाँ ठीक हो, ठीक। हाय अल्लाह। वैसे डॉक्टर था अच्छा। हाँ, अच्छा डॉक्टर तो था ही, पर महंगा भी बहुत था। रेहान बेटा, ये डॉक्टर की फीस और दवाइयों के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मम्मी, आप दोनों की दुआओं से मुझे 3-4 बच्चों की ट्यूशन मिली। अच्छा, चलो शुक्र है। अच्छा, वाह, 2-4 हजार बढ़ा के बताने थे। आजकल मैथ्स की ही खाली फीस 10-10, 8-8 हजार है। आप बेफिक्र हो, मैंने बढ़ा कर ही बताए। 5-6 बच्चे हैं, किसी से 8,000 ले रहा हूँ, किसी से 10। अब अच्छा गुजारा हो जाएगा हमारा। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर तो दुनिया में जन्नत मिल गई। मेरी जन्नत आप हैं। बस कर दे अम्मी, सारा प्यार बेटे के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं। आप ही अब ऐसा क्यों कह रही? आप इस घर की लाडली हैं और हमेशा ऐसा ही रहेगा। अरे इसकी तो आदत है बेटा, ये ऐसी ही है और ये अच्छी तरह से जानती है। हम लोग
कितना प्यार करते हैं इसे। कभी बेटे और बेटी में फर्क नहीं रखा। जितने तुम प्यारे हो ना, उतनी ये भी प्यारी है। जी अम्मी, इस मामले में तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इतना प्यार करने वाले अम्मी अब्बू और इतना प्यार करने वाला भाई मिला। बस बेटा, अब एक ही फिक्र है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर की कर दे, तो मुझे भी सुकून आ जाए। बहुत अच्छे घर में जाएगी मेरी बहन। बस एक बार मेरी डिग्री पूरी हो जाए, एक अच्छी सी नौकरी हो जाए, दुनिया की सारी आसाइशें आप दोनों के कदमों पे निछावर कर दूंगा, मेरा वादा है। इंशाल्लाह। अपना भी ख्याल रखा करो मेरे भाई। आप या मेरी फिक्र न करें। दुनिया ने मुझे इतना मजबूत कर दिया कि अब कोई भी चीज मेरे लिए परेशानी का सबब नहीं बनती। बस अब खुशियों के आने का इंतजार करें। अच्छा बेटा, मैं बहुत थक गई, तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मुझे मेरे कमरे तक ले चलो, थोड़ी देर आराम कर लूँ मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। हाँ हाँ, हल्दी वाला दूध। इशफाक बहुत जिद्दी है आपकी बेटी। आपकी प्रिंसेस बिल्कुल आप पर गई है। हेलो। हेलो, हाँ सोनू, कैसी हो? बच्चे कैसे? ठीक हो सदाकत? वो अमल की कॉल आ रही थी, तो जैसे ही रिसीव करने लगा मैं तो फोन बंद हो गया मेरा। बैटरी डेड हो गई थी। इट्स ओके सदाकत। हाँ, अच्छा ये बताओ, कहाँ गए हो तुम लोग? हमने कहाँ जाना है सदाकत? हम बदनसीबों को तो मौत भी नहीं आती। यार ऐसी मायूसी की बातें मत करो सोनू, हम लोग हैं ना। तुम बताओ, नाइला कैसी है? इतने अरसे के बाद माँ बनने जा रही है, उसका बहुत ख्याल करना। हाँ हाँ जरूर। अच्छा एक बात बताओ, इस वक्त कहाँ हो तुम लोग? मैं आता हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। मैंने कहा ना सदाकत, इट्स ओके। हम रुबा पापा के घर हैं। अच्छा चलो, ये तो और भी अच्छा है। मुझे तो सारा दिन तुम लोगों की टेंशन ही लगी रही है, ऊपर से मेरा फोन भी बंद था। शुक्रिया सदाकत, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो ओके ओके ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इशफाक, आपको गए हुए लगता है मुद्दत गुजर गई। आपके बगैर जिंदगी का सफर कैसे कटेगा? बहुत तन्हा हो गई हूं मैं। क्या करूं? किस तरह होगा ये सब कुछ?